हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लास 12 अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपके आने वाले वाइवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या है? रेशियो एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आइटम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है वो डिटरमाइन करता है। उसका एक प्रोसेस है जिसको हम रेशियोज़ के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस? लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? बिजनेस की लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितने हम कैपेबल हैं अपनी ऑब्लिगेशंस। पहले इसको देख लेते हैं। लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म, जो हमारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम पे करने के लिए कितने कैपेबल हैं, हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म कितना है कि हम उसको पे ऑफ जल्दी से जल्दी कर लें। ठीक है, वो हमें लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस मतलब लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस का मतलब यही होता है कि हम कितने लिक्विडिटी फॉर्म में हैं कि अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को अपनी, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए कितने कैपेबल हैं हम। ठीक है। हाउ कैन बी अकाउंटिंग रेशियो एक्सप्रेस्ड? जो अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं, टाइम्स में होते हैं, परसेंटेज में होते हैं। प्योर फॉर्म मतलब जैसे हम कहते हैं ना, रेशियो 1:2, 1:1, ये प्योर फॉर्म्स होती हैं जो हमारे लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो हो सकते हैं। ठीक है। टाइम्स की बात करें तो टर्नओवर रेशियो जो टाइम्स में होते हैं, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, लाइक दिस। परसेंटेज यानी कि जो परसेंटेज में होंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होंगे। ठीक है। इसमें हम इसको मतलब अकाउंटिंग रेशियो को एक्सप्रेस हम इस 3 तरीके से कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में, टाइम्स में, परसेंटेज में। गिव टू यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का यूजेस क्या है? एक तो ये हमें हेल्प करते हैं कि हम प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाएं, जज कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है। और लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। ऐसे तो बहुत सारे हैं बट यहाँ पर 2 यूजेस की बात हो रही है। ठीक है। व्हाट इज़ आइडियल क्विक रेशियो? आइडियल यानी कि जिसको हम सही मानते हैं वो 1:1 है क्विक रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है करंट रेशियो, जिसको उसका आइडियल रेशियो है 2:1। ठीक है। जिसमें करंट असेट जो हों वो ऑलमोस्ट मतलब डबल होती हैं करंट लाइबिलिटीज़ की। कैश पेड टू ट्रेड पेएबल और चेक इशूड अगेंस्ट अ बीपी। अगर ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया जाता है कैश में या फिर बीपी के अगेंस्ट में चेक से पेमेंट किया जाता है तो उस टाइम पर रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या नॉट ऑल्टर यानी कि चेंज नहीं होगा। तो उसमें करंट रेशियो जो होगा वो इम्प्रूव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कैश में पेमेंट करते हैं ट्रेड पेबल्स की, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, कैश पेमेंट करते हैं करंट एसेट है, तो साइमल्टेनियसली यानी कि एट द सेम टाइम दोनों में डिक्रीज़ होता है। दोनों में डिक्रीज़ होने से रेशियो इम्प्रूव होता है। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम चेक से बीपी की पेमेंट करते हैं, बिल्स पेबल की, तो बिल्स पेबल लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस होगी और चेक देने से करंट असेट भी रिड्यूस होगी। तो दोनों के रिड्यूस होने से करंट रेशियो जो होता है वो इम्प्रूव होता है। राइट। व्हाट डज अ लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर लो है, इसका क्या मतलब है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो लो होने का मतलब है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। उसका अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो पाता है। वर्किंग कैपिटल होती क्या है? करंट असेट में से अगर करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। व्हाट डज ROI इंडिकेट? ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या इंडिकेट करता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इंडिकेट द प्रॉफिट अर्नड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है उस पर प्रॉफिट कितना हम अर्न कर रहे हैं उसका रेशियो बताता है। हायर डेट इक्विटी रेशियो। अगर डेट इक्विटी रेशियो हाई है इसका क्या मतलब है? इट विल इंडिकेट रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन की लॉन्ग टर्म, क्योंकि डेट अपॉन इक्विटी जिसमें हमारे डेट्स ज़्यादा हैं, और डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स होती हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यानी कि हमारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है थोड़ी रिस्की है, यानी कि हमारे पास डेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। राइट। व्हाट विल अ हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है? अगर हायर रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इसका मतलब हमारे जो माल है, हमारा जो इन्वेंट्री है वो रिपीटेडली टर्न इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि वो सेल्स जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थ्योरी क्वेश्चंस के साथ।